नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देख रहे हैं DST न्यूज़। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मिनी लॉकडाउन 3 जून तक जारी है और अब लोगों के बीच ये चर्चा का विषय है कि क्या आगे छूट मिलती है या नहीं, अनलॉक होता है या नहीं। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये साफ कह दिया है कि झारखंड में अनलॉक होगा और कैसा होना चाहिए, इसके भी सुझाव झारखंड वासियों से मांगे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक CP सिंह जी हैं। सर, आपका SD न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर राज्यवासियों से कहा है कि कोरोना का जो संक्रमण दर है वो अब कम हो चुका है। अन्य राज्यों की अपेक्षा झारखंड में सबसे कम कोरोना संक्रमित मरीज हैं और अब अनलॉक की तरफ बढ़ना चाहिए। तो कैसा अनलॉक होना चाहिए? नहीं, देखिए, अनलॉक होना चाहिए, लेकिन अचानक अनलॉक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अचानक जब अनलॉक करेंगे तो स्वाभाविक रूप से पुनः भीड़ भाड़ शुरू हो जाएगी और जब भीड़ भाड़ शुरू हो जाएगी तो फिर संक्रमण बढ़ने की संभावना है। इसमें करना ये चाहिए जो पहले शुरुआती दौर में किया था, उसके अंदर था कि आप जो आवश्यक चीज़ों की दुकानें हैं 2 बजे तक, कहने का मतलब कुछ लोगों को ऐसा अवसर मिले कि वो अपनी आजीविका भी चला सकें और लॉकडाउन भी हो जाए। इससे क्या होगा कि भीड़ भाड़ कम होगी और संक्रमण दर भी बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन अचानक यदि आप पूरा लॉकडाउन खोल देंगे तो फिर अचानक भीड़ का जो रेला आएगा, भीड़ बढ़ेगी तो फिर उससे संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। मेरा कहना इसे धीरे धीरे अनलॉक करना चाहिए, अन्यथा इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हमारा संक्रमण दर कम हो गया है इसलिए हम इसको खुला छूट दें। तो मेरा कहना है इससे भविष्य खतरे में पड़ सकता है, इसलिए इसको बड़े सावधानी के साथ, बड़ी पेशेंस के साथ इसको धीरे धीरे खोलना चाहिए। सर, एक सवाल है। सरयू राय जी ने अपने ट्वीट में कहा है कि डाइन भी अपना घर छोड़कर काम करती है, लेकिन बीजेपी जो है वो अपने ही केंद्र के जो पैसे से जो कार्यालय बने हैं उसमें घोटाले की है और बहुत सारी अनियमितता है। इसको क्या कहेंगे? देखिए सर, नहीं, अब सरयू राय जी का भाई अपना अधिकार है ट्वीट करने का, उन्होंने किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ कम से कम गलतियाँ होती हैं, कम से कम इस तरह के चीज़ें होती हैं। आप इस बात को मानते हैं कि गलतियाँ हुई है, मतलब घोटाले? और मैं कैसे मानूंगा जब मैंने कोई कार्यालय नापी किया फीता लेकर क्या, या माननीय सरयू राय जी ने फीता लेकर उसकी नापी किया है क्या? मेरा कहना है कि हो क्या रहा है कि हर लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। मेरा कहना है कि भाई प्रमाण यदि हो और आरोप लगे तो सही बात है, और मेरे जैसा व्यक्ति का तो यह मानना है कि माननीय सरयू राय जी ने जो आरोप लगाए हैं यदि वो सही है जांच करा लेनी चाहिए, जांच हो जाएगी। ये तो पार्टी का इंटरनल मामला है ना, ये कोई केंद्र की राशि का या सरकार, झारखंड सरकार की राशि का तो मैटर नहीं है। ये तो पार्टी के पैसे की बात है, पार्टी के पैसे से, कार्यकर्ताओं के चंदे से, आपसी सहयोग से बना है, तो पार्टी इसकी जांच कराएगी। ये दायित्व भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का है और प्रदेश नेतृत्व का है। दूसरे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मुझे ठीक नहीं लगा कि डाइन वाली शब्द, जब आज के ज़माने में डाइन है ही नहीं तो किस दृष्टि से ये उदाहरण दिया जा सकता है? उदाहरण दिया गया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे गलत समझा जाता है कि इसका मतलब डाइन भी आज के ज़माने में है, लेकिन आज के ज़माने में डाइन चीज़ ये उचित नहीं है। मेरा ये कहना कि डाइन आज के दिन नहीं है, डाइन में विश्वास ही नहीं करना चाहिए। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी हमेशा से केंद्र सरकार पर
आरोप लगाती आई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी कहा है कि वेंटिलेटर के नाम पर डब्बा दे दिया गया है। केंद्र सरकार ने इस पैंडेमिक में किसी तरीके का कोई सहयोग नहीं किया। वहीं बीजेपी के विधायक हो या फिर सांसद हो, उन्होंने भी अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई, मौन रहे और इस पैंडेमिक में सिर्फ राज्य सरकार कम संसाधनों में काम की है और आज संक्रमण दर कि जो दर है वो आज 1.5% ही रह गया है, तो वो राज्य सरकार का ही क्रेडिट है। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, नहीं, मुझे पता चला है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार ने झारखंड के अंदर कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इन्होंने आविष्कार किया और इन्होंने निर्माण करा के झारखंड वासियों को लगाया है। हम लोग भी जो कोविशील्ड दोनों डोज लिए हैं, ये झारखंड सरकार द्वारा निर्मित कोविशील्ड को लिए हैं। सवाल है कि जब बेशर्मी की हद हो तो बात क्या करना है? अरे बन्ना गुप्ता को तो शर्म नाम का चीज़ नहीं है। जो व्यक्ति कहता है कि यही वैक्सीन के बारे में कहता है कि झारखंड को चूहे का प्रयोगशाला मत बनाइए, और वो व्यक्ति ऐसी बात ही करता है। केंद्र से सहायता लेता है और केंद्र का सहायता करना दायित्व है, धर्म है, उस नाते केंद्र सहायता करती है। और जिस थाली में खाते हैं लोग उसी में छेद करते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक सीपी सिंह जी बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि राज्यवासियों को अभी भी कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने घरों में रहना। उसके साथ ही सरकार अनलॉक करती है तो पाबंदियों के साथ अनलॉक करे, ताकि रोज़गार भी चले, जीवन भी बचे और जीविका भी चले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश।